तो देखिए आज बच्चों आपका जो चैप्टर चलेगा वो नया बिल्कुल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये आपका 5.1 चलेगी फिलहाल तो, लेकिन 5 पॉइंट ये 5वें चैप्टर से लेके 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको ये पांच चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा आगे वाले चैप्टरों के लिए। और ये सारे जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये एग्जाम में कम से कम यूपी बोर्ड में कम से कम 56 नंबर के आते हैं। बच्चे अगर डिवीजन बना पाए तो इन्हीं से डिवीजन बना लेंगे। तो ध्यान, विशेषता ध्यान देना, बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा और आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। पहली बात तो यह कंटिन्यूअस यानी संतत क्या चीज है। तो संतत के लिए एक हल्का सा फॉर्मूला है, एक सूत्र हमारी तरफ से, जैसे कि हम निकालते हैं एफ, हमें किस पे निकालना है, लिमिट पे निकालना है, इन लिमिट पे। तो मैं एक फॉर्मूला लिमिट को ए मान के चलता हूं कि एफ जो लिमिट है हमारी वो ए लिमिट है। तो ए लिमिट में एफ एक्स जो फंक्शन है, कोई भी एफ एक्स फंक्शन, वो ए लिमिट पे कंटिन्यूअस कब होगा, यानी संतत कब होगा, जब ए लिमिट पे एट ए लिमिट पे संतत कब होगा, जब एफ, इसमें डायरेक्ट लिमिट रख देंगे और उसकी जो वैल्यू होगी लिमिट एक्स टेंड्स, इसको टेंड्स बोलते हैं, इसका हिंदी होता है अग्रसर, एक्स टेंड्स टू ए हो और यहां एफ एक्स हो। अगर ये दोनों फंक्शन आपस में, ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो समझ लो कि फंक्शन संतत है। और ये दोनों चीजें बराबर नहीं है तो समझ लो संतत नहीं है। अगर कोई ऐसा फंक्शन अकेला दे रखा है, अपॉन में नहीं दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो हमेशा वो संतत ही रहेगा। आप याद मतलब अपने मन में वो बिठा लो, कॉन्सेप्ट उठा लो कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा है, बट्टे में ना हो, ऐसा कुछ दे रखा है और किसी भी पॉइंट पे अगर पूछ रहा है कि संतत है कि नहीं है, तो हमेशा संतत ही होगा वो। ठीक, तो हमें या ये सिद्ध करवाए या ना करवाए, हमें पता है कि ये पूछे कि इसका मान संतत है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट कह दो संतत है, ऐसे भी कह सकते हो। तो मैं इसको सिद्ध करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला लगेगा जब कोई फंक्शन दे रखा हो अकेला और कोई वो दे रखा हो। ठीक, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चों 5x माइनस के 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स और 3 पे 0 पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो पहले 0 रख दो इसमें, डायरेक्ट ये निकालना है ना एफ ए, तो 0 रख दीजिए। तो 5 गुणा 0 माइनस के 3, तो ये तो 0 हो गया बच्चों, माइनस के 3 कितना आया हमारा, माइनस के 3 आया। तो ये एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। ठीक, अब आगे इस वाली साइड को निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू किस पे निकालने हैं हम, 0 पे, 0 पे निकाल रहे हैं। और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5x माइनस के 3। आपने 11th में पढ़ा होगा छोटी मोटी चीज, लिमिट जो पढ़ी थी 11th में, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होता है और 0/0 की फॉर्म नहीं बनती तो डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, डायरेक्ट इसमें लिमिट रख देंगे। तो टेकिंग लिमिट लेने पर, जब लिमिट लेंगे बच्चों तो x की जगह 0 रख दो, माइनस के 3, तो कितना आया 0 माइनस के 3 बराबर माइनस के 3। तो देख रहे हैं हम दोनों बराबर आ रहे हैं, अर्थात हमारा फंक्शन f0 बराबर आ रहा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना। तो आ रहा है तो हम कह सकते हैं अतः फलन को फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। अब आपको क्या करना है, एक तो मैंने ये कर ही दिया। अब अगले जो सेकंड इसमें क्वेश्चन में आपको एक्स की जगह 0 की जगह क्या लेना है, -3 लेना है, फिर 5 लेना है, संतति आएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको और जो और मतलब टीचर्स हैं या कैसे भी हैं, वो इनको अलग तरीके से कराते हैं, एच वगैरह मान के कराते हैं, लेकिन वो बच्चों की समझ में नहीं आता। ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मैंने बताया है, तो इस हिसाब से ही करना और अच्छा रहेगा। और भी क्वेश्चन आगे बताएंगे, और कर दो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। यानी इसकी कंटिन्यूटी की जांच करेंगे कि ये x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। और मैंने आपको बता दिया कोई एक फंक्शन दे रखा होता है और एक मान पर वो संतत होता है कि नहीं होता, तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि संतत होता ही होता है। अब ये संतत तो रहेगा, लेकिन कैसे चेक करेंगे हम, समझ लो कि हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चों
2x² माइनस के 1। तो हमें लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है x बराबर 3 पर निकालना है। तो x की जगह 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 इंटू 9 माइनस के 1, तो 9 दूनी 9, 9 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे हम, x टू 3 और x की वैल्यू निकालेंगे, x टू 3 x की वैल्यू है 2x माइनस के 1। वही सेम प्रोसेस, टेकिंग लिमिट, लिमिट रख दो यानी सीमा लगा दो, लिमिट को सीमा बोलते हैं, सीमा लगा दो, 3 रख दो उसकी x की जगह, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 आ गया। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये भी 17 है, ये भी 17 है। तो f3 की जो वैल्यू है वो लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx के बराबर है। अतः फलन संतत है किस पर, x बराबर 3 पर। बस जल्दी पहुंच कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन है और इसमें 4 खंड है। तीसरे में ए में पूछ रहा है fx, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 x माइनस 5, और बी क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। बट एक चीज लिखी है कि x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, 5 के बराबर हो जाएगी ये, तो इसकी नहीं निकल पाएगी, तो असंतत हो जाएगा ये, यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी इसकी। इसी तरीके से यहाँ सी दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टे x प्लस 5, और यहाँ भी उसने दे रखा है कि x की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है नीचे माइनस 5 होगी, 5 अच्छा माइनस 5 है, चलो सही बात है, माइनस 5 है, माइनस 5 लगाएंगे तो नीचे 0 बन जाएगी, जबकि नीचे 0 बननी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और d इज इक्वल टू एफ इक्वल टू मोड में माइनस के 5। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इसमें कोई बिंदु नहीं दे रखा है, किस पे निकालें हम, इस पे कोई बिंदु नहीं दे रखा, किस पे निकालें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बिंदु कोई अपने आप ले लेते हैं, ए बी सी डी इस तरीके से कोई बिंदु ले लो, पर्टिकुलर नहीं लेते, 3 4 5 ऐसे नहीं ले सकते। तो हम ले लेते हैं सी, ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पर निकालेंगे सबको। तो पहला मैं क्वेश्चन निकालता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें एक्स माइनस के 5, तो वही चीज एफ निकाल दो पहले क्वेश्चन की तरह, तो सी माइनस के 5 आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू सी और एक्स, तो इधर कर दो लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस के 5, लिमिट रख दो, तो लिमिट टेकिंग लिमिट, तो यहां हो जाएगा भाई सी माइनस के 5। तो जब ये भी सी माइनस के 5 है, सी माइनस के 5 दोनों आगे बराबर, तो फलन प्रत्येक लिमिट पर, इसका मतलब सी पर निकाला है तो कोई भी बिंदु रख दो, प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होगा, संतत होगा। इसी तरीके से इसको करेंगे, एक और कर देता हूं मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपॉन में आ रहा है, थोड़े बच्चे डर जाते हैं अपॉन से, पर डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। मैथ को बिल्कुल भी आप कठिन तरीके से ना सोचें कि मैथ कठिन होता है, मैथ बस एक तरीके का जादू होता है, बस करना आपको यह सीखना पड़ता है, वो जादू को सीखना पड़ता है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिसका मैथ अच्छा समझ लो उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। तो मैथ को एक जादू की तरह लेके चला करो कि हमें ये जादू ही सीखना है, निकालना के क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। तो इसको भी मैं करूंगा, आपको सी पे लेना है, हमने ऊपर लिखा हुआ है सी पे, तो सी रख देंगे, तो 1 अपॉन सी माइनस के 5 सॉल्व तो करेंगे नहीं हम इसको। इसी तरीके से बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स, तो यहाँ ले लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस के 5 थी, तो सी रख दो, तो सी रखेंगे तो 1 अपॉन सी माइनस के 5, तो देखा होगा बच्चों ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं। तो कहने का था जब ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया संतत है, तो यहाँ भी क्या है, संतत है। संतत है का मतलब किसी भी लिमिट पर एक्स या कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5, एक चीज नहीं लेनी है, आपने दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 5 पे नहीं होगा ये, अगर 5 ले लिया तो 5 पे संतत आ जाएगा, 5 नहीं लेना है आपको, क्योंकि 5 लेने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, हम नहीं निकालते, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए उस पर 5 नहीं लेना, बाकी किसी पे ले लो, सब पे संतत आएगा। इसमें क्या करना है, सी वाले बिंदु में पहले आपको
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। मैं थोड़ा यहाँ इसको कर देता हूँ। तो x माइनस के 5 और x प्लस 5 आ जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला तो जानते हो आप, और x प्लस 5 इससे कट जाएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नया रहा वो क्वेश्चन ये हो गया x माइनस के 5। अब यहाँ c लगा देंगे तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों ये भी होना है, मॉड खोलना नहीं है, मॉड में ही रखना है क्वेश्चन को और मॉड में ही आंसर को रखना है। c माइनस 5 मॉड में आ जाएगा, c माइनस 5। तो एक बात मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी कि कोई भी क्वेश्चन हो और एक इस तरीके से फंक्शन और कोई पर्टिकुलर दे रखी है तो कंटिन्यूअस होता ही होता है। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और देखो समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि औरों का भी फायदा हो और फायदा हमारा भी हो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो थोड़ा हमें भी कुछ मिलने लग जाएगा आपकी तो दुआ से। तो इस वजह से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी भाई बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बहुत आसान, देखने में टफ लग रहा है लेकिन देखने में टफ नहीं है। मैंने आपको एक फंडा दे दिया है कि कोई फंक्शन दे रखा है, ऐसा दे रखा है फंक्शन, यानी अपॉन में कुछ ना हो, अभी फिलहाल अपॉन में होगा तो मैं आगे बताऊंगा। अपॉन में कुछ ना हो और कोई भी लिमिट दे रखी है वो हमेशा संतत रहता है, हमेशा ही संतत रहेगा। ये सिद्ध करना है, कर दीजिए पहले क्वेश्चन की तरह। तो क्या करना है बच्चों, एक्स और एन पर। तो एक्स और एन पर देख लेते हैं हम, एट एक्स इक्वल टू एन। तो पहले एक एन रख दो एक्स की जगह, तो यहाँ एन रखेंगे तो एन की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि एन तो ऊपर हटना है नहीं। अब लिमिट x टेंस टू n और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू बच्चों ये है x की पावर n टेकिंग लिमिट, इसका मतलब है सीमा रखने पर, लिमिट लेने पर। तो n की जगह रख दो x की जगह, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स, अतः फलन x बराबर n पर संतत है, कंटिन्यूअस है। आराम से क्वेश्चन है, बहुत आराम से, आराम से। अब बताओ।